आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। और अगर आप भी ये गलती सोच रहे हैं, ये त्रुटि आपसे ना हो, वो इस सत्य लीला कथा में आप सब कुछ सुनेंगे। तो ये सत्य लीला कथा रिद्धिमा जी की है। रिद्धिमा जी बताती हैं कि उनके जीवन में लड्डू गोपाल कैसे आए और वो एक क्या अनहोनी की है, एक क्या त्रुटि की है जिसकी उनको सजा भी मिली है, और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल ने कैसे कृपा की, ये सब कुछ आप सुनेंगे। तो रिद्धिमा जी बताती हैं कि उनके पास छोटे से लड्डू गोपाल थे, जैसे कि हम सब रखते हैं छोटे लड्डू गोपाल, है ना, वैसे ही उनके पास थे 4 नंबर वाले छोटे लड्डू गोपाल। तो वो बहुत पहले के थे, मतलब ये समझो कि इनके ये पीढ़ी दर पीढ़ी कब से हैं, ये रिद्धिमा जी को भी नहीं पता था कि ये कब से सेवा हो रही है इनकी, क्योंकि इनको ये जो लड्डू गोपाल हैं इनकी सासू माँ ने दिए थे और उन्होंने देखा था अपने घर में अपनी सास को सेवा करते हुए लड्डू गोपाल की। तो पहले जो लड्डू गोपाल आते थे उनकी बड़ी बड़ी सी आँख, मतलब छोटे से हैं लेकिन आँख बहुत बड़ी निकली हुई, इस तरीके से पहले बहुत से ऐसे लड्डू गोपाल आप देखोगे, पहले के ज़माने के बहुत पुराने जो वर्षों के लड्डू गोपाल हैं उनमें ऐसी ही छवि मिलती थी। और बहुत से ऐसे लड्डू गोपाल होते हैं जिनकी आँख की आकृति बनी हुई होती है, उसमें जैसे हम लोग आँख वो कर देते हैं ना, वो फिट करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे भी बहुत से लड्डू गोपाल होते हैं। तो रिद्धिमा जी बहुत दिन से देख रही थी अपनी सास को सेवा करते हुए, और फिर उसके बाद जब इनकी सास बुजुर्ग हो गई, जब इनसे सेवा नहीं हुआ, तो एक बार ये अपनी ससुराल गई हुई थी रिद्धिमा जी। तो इनकी सास जब ये आने का इनका बनने लगा कि अब वापस जाना है, तो इनकी सास बोली कि बेटा देख, अब मेरे से सेवा लड्डू गोपाल की होती नहीं है, और है तो इनकी सेवा प्रॉपर की जाती है, इनको दोनों तीनों टाइम का भोग लगाया जाता है, बच्चे के रूप में इनकी सेवा होती है। तो बेटा अब मेरे से होता नहीं है, कभी मैं कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ, तो मन मेरा बहुत दुखी हो जाता है कि आज मेरा लाला बैठा रह गया, आज मैं कर नहीं पाई। इस वजह से तुम तो कर लेती हो भगवान की सेवा, तुम अपने घर में रखी भी हो अपने भगवानों को, तो इन तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं भी नहीं, तो इनको ले जाओ और इनकी सेवा करना। बेटा बहुत पूजित लड्डू गोपाल हैं, ये मेरी सास के ज़माने के हैं, तो तुम इनकी बहुत अच्छे से सेवा करना, बहुत खुशियाँ देंगे। जैसे तुम इनके भाव से सेवा करोगे वैसे ही ये फल देते हैं। बहुत चमत्कारी हैं लड्डू गोपाल की सेवा, जिसने भी किया है उसने फल पाया है। ऐसे करके वो अपनी बहू को समझाती हैं, और रिद्धिमा जी भी ले आती हैं लड्डू गोपाल को। भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत अच्छी सेवा शुरू हो जाती है, क्योंकि रिद्धिमा जी अपने मंदिर में, छोटा सा मंदिर था, शहर में रहती थी, फ्लैट में रहती थी, तो उन्होंने दीवार में एक छोटा सा मंदिर लगा के रखा हुआ था, तो उसमें वो माता जी को बिठा ली थी। शिव परिवार उनमें उस मंदिर में था, छोटे छोटे से सब कुछ रखे हुए थे। लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, लेकिन जब सास दे दी लड्डू गोपाल तो वो उनकी भी सेवा करने लगी। तो देखो पहले तो, और जो भगवान थे उनकी तो वो ऐसा नहीं होता है कि तीनों टाइम आप भोग आप लगा सकते हो, आपके अंदर भाव है तो आप लगाओ, आप करो, मना भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता है जितना कि लड्डू गोपाल की सेवा में उनकी प्रॉपर तीनों टाइम की सेवा उनकी ज़रूरी होती है। तो अब जब ये लड्डू गोपाल को ले आती हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हैं, तो सेवा करते करते ना इनमें भाव जगने लगते हैं। लड्डू गोपाल को ये भाव से सेवा करने लगती हैं, उनको बहुत अच्छे से। तो उनकी कृपा की वजह से, लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही इनको कुछ दिन में ही इनके हस्बैंड का प्रमोशन भी हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छे चलने लगता है। देखो 4-5 साल से ये शहर में रह रहे थे, तब तक ये फ्लैट में रह रहे थे, और लड्डू गोपाल के आते ही रिद्धिमा जी बताती हैं कि 1 साल भी नहीं हुआ था और हमारा खुद का मकान, खुद का फ्लैट हो गया था, अपना फ्लैट हो गया था। तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर सा मंदिर बनवाया, और उस मंदिर में अपने लड्डू गोपाल को और भी जो उनके भगवान थे उनको स्थापित किया, उनको रखा, और सेवा उनकी शुरू हो गई। लेकिन देखो जब हम भगवान की सेवा करते हैं ना, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो वो हमसे परीक्षा भी बहुत लेते हैं।
हमें उस परीक्षा को पास करना होता है। जो पास कर गया उसकी तो बल्ले बल्ले समझो, और जो नहीं किया तो उसको भगवान एक सीख देते हैं। लेकिन अपने भक्तों से भगवान कभी नाराज़ नहीं होते, और नाराज़ हो भी गए तो वो कुछ दिन तक रहते हैं और किसी न किसी माध्यम से वो जानकारी आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। अब इनकी परीक्षा की बारी थी। अब रिद्धिमा जी जो थी वो अपने लड्डू गोपाल की तो बहुत सेवा करती थी, बहुत मानती भी थी। लेकिन क्या होता है कि एक दिन ये जैसे शाम होती थी तो ये अपने बेटे को लेके पार्क जाती थी। पार्क में एक और इनकी फ्रेंडशिप हो गई एक फ्रेंड से। तो अब क्या हुआ, जब इनकी दोस्ती हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, तो ये उनके घर भी आने जाने लगी, वो भी इनके घर आने जाने लगी। तो जब ये उनके घर गई, पहली बार ही गई, तो इन्होंने देखा कि उसके घर में, उसके मंदिर में बहुत सुंदर लड्डू गोपाल हैं, बहुत बड़े से, जिसका कि इसने उनकी जो फ्रेंड थी बहुत सुंदर से श्रृंगार करके रखा था। उनकी बहुत सुंदर बड़ी बड़ी सी आँख, क्योंकि बड़े लड्डू गोपाल थे वो, 20-21 नंबर वाले लड्डू गोपाल थे, तो वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा हो ना, पूरा वही बिल्कुल रूप लगता है। तो इनके मन में भी वो चीज़ आ गई कि अरे मेरे तो इतने छोटे से हैं, उनका तो अच्छी आँख अच्छे से दिखती भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी आँख हैं, और है तो इनकी कितनी सुंदर बनी हुई है आँख, और मेरे लड्डू, मतलब ये भाव उनके मन में आ गया। अब देखो क्या होता है कि जब ये सब कुछ बैठी रही, लेकिन पूरे टाइम इनका ध्यान वहीं रहा लड्डू गोपाल के ऊपर कि ये कितने सुंदर है, कैसे है, क्या। फिर उसने बातों ही बातों में पूछा रिद्धिमा जी ने अपनी फ्रेंड से कि यार तुम कहाँ से लेके आई हो लड्डू गोपाल, कहाँ से आए हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े सुंदर से लग रहे हैं। तो फिर वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड अपने दोस्तों के साथ वृंदावन गए हुए थे घूमने के, उससे तो वो वहाँ से लेके आए हैं। और फिर लड्डू गोपाल की अपनी कृपा बताने लगी, क्योंकि उसके यहाँ पहले से कोई लड्डू गोपाल नहीं थे, ये पहले लड्डू गोपाल थे जिनकी ये सेवा शुरू की थी इनकी फ्रेंड। तो लड्डू गोपाल तो हैं ही कृपालु, वो तो अपने हर भक्त को कोई ना कोई लीला ज़रूर कराते हैं। उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसे क्षण, ऐसी खुशियाँ होती हैं जो लड्डू गोपाल के आने के बाद ज़रूर आती है, उनका जीवन परिवर्तित होता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है। अगर आप भी इस चीज़ को अनुभव करते हैं तो ज़रूर शेयर करिएगा। लड्डू गोपाल, देखो सिर्फ ये नहीं होता है कि लड्डू गोपाल आ गए तो हम बिल्कुल एकदम से रोडपति से करोड़पति हो जाएं, या कि लखपति से अरबपति हो जाएं, ऐसे नहीं होता है। लड्डू गोपाल के आने से हमारी सोच में, हमारे विचार में, हमारे कर्म में बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर आपके जीवन में ये चीज़ में भी परिवर्तन आया है ना, तो इसमें भी अपने लड्डू गोपाल की बहुत कृपा सोचिए। बहुत कृपा होती है जिनका जीवन ऐसे बदलता है, जिनका जीवन अच्छा हो जाता है। अगर वो किसी गलत रास्ते पे भी है, कुछ गलत भी अगर उसके मन में पहले चिड़चिड़ापन आता था, पहले जेलसी होती थी, पहले ऐसे होता था, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा करते करते एकदम से उसके भाव परिवर्तित हो जाते, एकदम से उसका भाव शांत हो जाते हैं, और फिर उसका जो मन है भगवान के चरणों में लगने लगता है। तो ये तो इतनी बड़ी कृपा है कि ये अरबपति भी इसके सामने फेल है। अगर हमारे मन में संतुष्टि आ गई ना, हमारे मन में अगर संतोष आ गया, तो हम सबसे बड़े राजा। हमें किसी चीज़ की कुछ और एक बात बताऊं, हम कुछ ना तो लेके आए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे, चाहे वो हम लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाएं या अरबपति हो जाएं, ये सब कुछ हमारा यहीं रह के जाना है। कुछ भी हम अपने साथ में नहीं ले जाएंगे, लेकिन ले जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे, हम जो अपने किए हैं कर्म, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, जो पुण्य कर्म हैं, जो हमारे सत्कर्म हैं, सिर्फ हमारे साथ वही जाएंगे। इसलिए पैसे के पीछे भागने से अच्छा है कि आप कन्हैया के पीछे, उसकी शरण में रहो और कहो कि हे कन्हैया, हमें अपने चरणों में जगह दो, हमें हमारा जो मन है वो आपके चरणों में लगे। और अगर एक बार उनकी दृष्टि हो गई ना आपके ऊपर, तो फिर तो
क्या ही कहना है, फिर तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ कहने। और ये बात भी मान लीजिए आप कि जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, उसके जीवन में कुछ कमी नहीं रह जाती कभी। वो पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे कन्हैया की होती है, हमारे लड्डू गोपाल की होती है। वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप अपने आप को एक बार उनको सौंप के देखिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे क्या होता है। अब देखो इनके साथ क्या होता है रितिका जी के साथ में कि अब ये अपने घर आ जाती हैं, ठीक है, घर आती हैं और अपने हस्बैंड से सारी बात बताती हैं कि आज मैं उसके यहाँ गई थी, उसके घर में ना बहुत सुंदर लड्डू गोपाल हैं और इतना सुंदर लगा मुझे, इतना अच्छा लगा, इतनी मनमोहक छवि है कि मैं क्या बताऊँ। तो उसके हस्बैंड कहते हैं तो हाँ, तो तेरे घर में भी तो हैं, कितने सुंदर तो हैं, अब तो इतने दिन से सेवा कर रही है और है तो ऐसे बार बार सुंदर सुंदर क्यों कर रही है, तेरे लड्डू गोपाल नहीं है सुंदर। ऐसे जब वो कहती है तो वो कहती है कि नहीं, उसके ज़्यादा सुंदर है। ऐसे जो कि ये भावना कभी नहीं आना चाहिए। ये वैसे ही बात हो गई कि जैसे हमारा बच्चा और दूसरे का बच्चा, अगर वो कितना भी सुंदर है, वो कुछ भी है, लेकिन हमारा बच्चा अगर कम सुंदर भी है, किसी चीज़ की कमी भी है ना, तो एक माँ को अपना बेटा सबसे सुंदर लगता है, सबसे लायक लगता है, सबसे अच्छा लगता है उसको। अपने बच्चे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं लगता। यही भाव हमें अपने कन्हैया के साथ रखना चाहिए, यही भाव अपने लड्डू गोपाल के साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा बच्चा है। कभी किसी के भी लड्डू गोपाल को देख के ये भाव नहीं आना चाहिए कि हमारे तो ऐसे हैं, इसके तो बहुत सुंदर हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे के प्रति ऐसे भाव रखते हैं, कभी रखते हैं। ये एकजुट हमारा बच्चा सांवला भी है, काला भी है, अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ, सामने वाले का बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे मन में कभी ये आ ही नहीं सकता कि मेरा बेटा खराब है, मेरा बेटा अच्छा नहीं लग रहा। मेरा बेटा तो मेरे बेटे से अच्छा तो दुनिया में किसी का बेटा हो ही नहीं सकता। ये हर माँ की जब भाव रहते हैं तो फिर हम कन्हैया जी के प्रति क्यों बदल देते हैं, नहीं करना चाहिए ना ऐसा। ऐसे ही किया इन्होंने। अब ये मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं कैसे करूं कि मैं अपने घर में लड्डू गोपाल ले आऊँ, बड़े वाले लड्डू गोपाल ले आऊँ। अब एक दिन इन्होंने, अब इनके मन में यही तो वो जो भाव से सेवा हो रही थी, वो जो इतने मन से सेवा वो इतने दिन से कर रही थी, जिनकी वजह से आज उन्हीं की कृपा की वजह से आज वो अपने घर में अपने खुद के मकान में रह रही हैं। इतनी अच्छी पोस्ट, इतना अच्छा प्रमोशन हुआ उनके हस्बैंड का, लेकिन जब भाव नहीं मिलते ना तो हमारा मन भी नहीं लगता है पूजा में। हमारे वो जितने भाव से हम पहले पूजा करते हैं उतने भाव से हम नहीं कर पाते। जब हमारे इस तरीके की जब हमारे विचार आते हैं, अब उनकी पूजा थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। अब तो उनको लगने लगा मेरे तो सुंदर नहीं है, उसके ज़्यादा सुंदर, मुझे बड़े चाहिए, मुझे बड़े चाहिए, मुझे बड़े चाहिए, ये भाव उनका बार बार आने लगा। अब एक दिन वो कहती हैं अपने हस्बैंड से कि सुनो ना, तुम्हारी जब छुट्टी हो तो चलो अपन वृंदावन चलते हैं, घूमने चलते हैं। मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि कहीं लेके नहीं जाते हो, इतनी छुट्टियाँ निकल जाती हैं, बस यहीं घुमा देते हो। और इस बार मैं ये पास में कहीं नहीं जाऊँगी, मैं वृंदावन जाऊँगी। क्योंकि इनके मन में क्या था कि मैं भी बड़े लड्डू गोपाल लाऊँगी। तो एक दिन वो कहती हैं कि अब क्या करूँ, अगर ऐसे वो करूँगी तो ये मानेंगे नहीं। तो ये कहती है, ये अपने हस्बैंड से कहती हैं कि ऐसे मना लेती हैं कैसे भी करके वृंदावन जाने के लिए। तो वहाँ अब इनकी छुट्टी भी होने वाली थी, तो ये छुट्टी भी कुछ दिन की और भी ले लेते हैं और जाते हैं वृंदावन। अब वृंदावन जाके ये दूसरे लड्डू गोपाल, मतलब बड़े से लड्डू गोपाल ले आती हैं अपने घर में। बहुत खुश हो जाती हैं, ले आती हैं। ले आने तक ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका मन है कि आपको बड़े लड्डू गोपाल रखना है तो आप बड़े भी रखो, लेकिन उनके साथ भेदभाव नहीं करो कि एक लड्डू गोपाल को आप बहुत प्रेम कर रहे हो, एक लड्डू गोपाल का आप बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हो और दूसरे लड्डू गोपाल ऐसे ये भाव आना गलत होता है। ऐसे ही किया इन्होंने भी। अब लड्डू गोपाल आए तो ये बड़े वाले लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर श्रृंगार करती सब कुछ, और जो छोटे वाले इनके लड्डू गोपाल थे वो मंदिर में एक कोने में ये बिठाल दी। और है तो ना तो उनको रोज़ नहलाती और ना ही वो कुछ करती। सिर्फ अब इनके किसी ने बता दिया कि लड्डू गोपाल तो एक ही होते, दो को करने की क्या ज़रूरत है, तो चलो एक की करने लगी। अब वो बेचारे लड्डू गोपाल देखो इतनी पीढ़ियों से
से वो सेवा कर रहे हैं, सब लोग इतना भाव जुड़ा हुआ है। रोज़ उनको जो भोग लगा रही थी, रोज़ उनका सब कुछ बहुत अच्छे से तीनों चारों टाइम की उनकी सेवा हो रही थी। ये वैसे ही हुआ ना कि किसी को हम इतने मान सम्मान के साथ ना वो करें और फिर बाद में एकदम से हम उसके साथ इस तरीके दुर्व्यवहार करने लगे, तो कैसा लगेगा? सामने वाली खुश होगा कि उसका मन दुखी होगा? तो अब क्या होता है, इस तरीके से उनका करने लगी। जब ऐसा करने लगी तो उनकी जो उन्नति थी, उनकी जो तरक्की थी उनके हस्बैंड की, उसमें फ़र्क पड़ने लगा। अब इनका जो प्रमोशन हुआ था ये इनके हस्बैंड कहते हैं कि मेरी कुछ भी गलती नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन इनको सस्पेंड होना पड़ा, इनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। देखो इनकी इतनी बड़ी गलती हो जाती है। हमें अपने भगवान के प्रति बहुत सजगता से, बहुत ध्यानपूर्वक उनकी सेवा की जाती है कि हमारी सेवा में कोई त्रुटि ना हो। सेवा के बाद हमें ज़रूर माफ़ी मांगना चाहिए कि हे कन्हैया, हे लाल, हमसे अगर सेवा में कोई, आज की सेवा में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो हमें अज्ञानी समझ के, हमें बालक समझ के हमें माफ़ करने, या जो भी आपके भाव आए वैसे करके अपने कन्हैया से ज़रूर रोज़ की सेवा में माफ़ी मांगना चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं ना, तो हमसे देखो हम इंसान हैं, मानव है ना, कोई भगवान तो है नहीं। कोई कुछ ना कुछ अगर गलती हो भी गई हमसे, हमारा मन में भी अगर कभी कुछ ऐसे वो आए, ख्याल आए, तो भगवान उस त्रुटि को माफ़ करते हैं और हमारा जो मन है वो सही दिशा में लगता है। तो अब जब इस तरीके से करने लगी तो वहाँ पे उनके हालात ख़राब होने लगी, और उससे बढ़ के एक और त्रुटि इन्होंने क्या किया कि मतलब कोई ना कोई इनको ऐसा मिल गया, चाहे पार्क गई हो या मंदिर, किसी न किसी से इनको जानकारी मिली कि घर में 2 लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं, एक ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उनका फिर अपमान होता है, आप उनकी सेवा नहीं करते हो। इस वजह से तो अब उसके मन में आया कि मैं क्या करूं, अब मेरे घर में तो 2 लड्डू गोपाल है, और सही भी है, लड्डू गोपाल तो एक ही है। और ये वो सोच रही थी कि एक ही हैं तो 2-2 रखने की क्या ज़रूरत। तो छोटे वाले को कि ये सुंदर नहीं है ज़्यादा, और बड़े वाले तो इतने सुंदर हैं मेरे, तो इनको क्या किए कि एक दिन ये गई नदी में गई, और नदी में लड्डू गोपाल को वहाँ पे कराई, नदी में विसर्जित कराई, जो कि इससे इतना दोष होता है। अपने घर के बालक जैसे ही वो होते हैं। तो क्या आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक बहुत सुंदर है और एक सुंदर नहीं है, तो क्या जो सुंदर नहीं है बच्चा, उसको आप बाहर निकाल दोगे या कि किसी और को दे दोगे, या घर से निकल जाने के लिए कहोगे? नहीं कहोगे ना, क्योंकि वो आपका बच्चा है। तो यही भाव हमें अपने कन्हैया के प्रति रखना चाहिए। अगर आपके घर में 2 लड्डू गोपाल हैं, 3 लड्डू गोपाल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तीनों की वैसे ही भाव से सेवा करो। बिल्कुल बुरा भाव बिल्कुल मत मानो, वैसे ही सेवा करोगे तब आपकी बहुत उन्नति, बहुत तरक्की होगी। लेकिन इनके मन में तो ये आ गया कि नहीं, इनको अब मैं विसर्जित कर देती हूँ, एक ही घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। तो ये जाती हैं वहाँ पे, नदी जाती हैं और नदी में विसर्जित करके आ जाती हैं। हे भगवान, जब ये आती हैं तब उनको उसी रात इतना भयानक स्वप्न दिखता है कि ऐसा दिखता है कि इनका जो बेटा था वो नदी में डूब रहा है और ऊपर हाथ कर रहा है, जैसे बचाने के लिए तड़फ रहा हो वो पानी के अंदर। ऐसे जब वो देखती हैं अपने बच्चे को डूबता हुआ, तो उठती हैं, एकदम से जागती हैं और तुरंत अपने बेटे के पास जाती हैं, देखती हैं कि बच्चा सही तो है ना, और वो उनको बहुत संतुष्टि मिलती है कि अरे ये तो स्वप्न था। और फिर क्या होता है कि एक दिन बाद इस तरीके का स्वप्न देखा, दूसरे दिन फिर उनको इसी अपने बच्चे को लेकर ही पानी में डूबते हुए ही उनको दूसरा स्वप्न देखा। वो बहुत डर जाती है कि मेरे बच्चे के ऊपर ऐसे तो नहीं कुछ अनहोनी होनी हो, क्यों ऐसा स्वप्न मुझे बार बार पानी में डूबता हुआ क्यों दिखता है मेरा बच्चा। ऐसे वो करती हैं, बहुत डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। तब वो अपनी सास को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि माँ, इस समय मुझे 2-3 दिन से इस तरीके के गंदे गंदे स्वप्न दिख रहे हैं, बेटे को लेके मुझे डर लग रहा है, क्यों ऐसे दिख रहे हैं। तो वो कहती है
सास कहती है कि बेटा तेरे से कुछ गलती तो नहीं हुई, क्या है, कैसे सेवा कर रही है तू, अपने कुछ नहीं है, अपने कन्हैया से जाके बोल, देख मैं मेरे जीवन में कितनी भी परेशानी आई, कुछ भी हुई, मैं हमेशा अपने कन्हैया से जाके कहती थी और वो ही कुछ क्षण में ही वो समस्या का समाधान होता था। तो ये जो अपने कन्हैया है ना, ये बहुत वर्षों से पूजित है बेटा, बहुत कृपालु है, बहुत चमत्कारी है। उनसे जाके प्रार्थना कर और उनसे कहे कि भगवान अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ करना। जब वो ऐसी सुनती है तब वो कहती है, हे भगवान मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब उसको डर भी लग रहा है, मैं बताऊं सास से कि नहीं, तो वो डरते डरते अपनी सास से कहती है कि माँ मैं तो वो लड्डू गोपाल को विसर्जित कराई नदी में। जब वो सुनती है सास इतनी दुखी हो जाती, कहती है तूने ये क्या कर दिया, तूने तो बहुत बड़ा घोर पाप किया है बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई और ये कोई और स्वप्न में नहीं, ये तेरा कन्हैया पुकार रहा है और उसकी आवाज़ है ये जो बेटे के रूप में। तो तू जा वहाँ पे और जहाँ भी विसर्जित की है वहाँ से उनको लेके आ, उनसे माफ़ी मांग, उनसे अर्जी लगा, यहाँ पे मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, वो ज़रूर सुनेंगे। अपने हस्बैंड को लेके जाती है वो, शाम को जैसे ही आती है उससे पहले वो अपने हस्बैंड को बुला लेती है और जाती है वहाँ। और जो नदी में जो पैसे बीनने वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो नदी में पैसे लोग चढ़ाते हैं, उनसे कहती है कि बेटा यहाँ पे देख छोटे लड्डू गोपाल होंगे, मुझे ढूंढ के दे दो बेटा, मैं तुमको जितने पैसे मांगोगे मैं तुमको पैसे दूंगी, बस मेरे लड्डू गोपाल ढूंढ दो। जब इस तरीके का रोता हुआ देखते हैं उस रिद्धिमा को, वो बच्चे देखते हैं तो उनको भी बहुत वो लगता है। और फिर बच्चे तो बच्चे, उनको पैसे की उसमें कि हम ढूंढ देंगे, और बहुत ढूंढते हैं लेकिन वो लड्डू गोपाल नहीं दिखते। और क्योंकि वो बहाव में हो सकता है आगे चले गए जो भी, अब वो निराश होके वापस आने लगती है। तब एक बच्चा पीछे से आवाज़ देता है और कहता है आंटी ये हैं क्या। जब वो देखती है अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को, तो उनसे बहुत माफ़ी मांगती है, बहुत लिपट के रोती है कि हे कन्हैया आज के बाद मैं जीवन में कभी ऐसा दुराभाव नहीं करूंगी, कुछ ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे माफ़ कर दे लाल, मेरे से बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद कभी ये गलती नहीं होगी। और घर लाती हैं, उनका अभिषेक करती हैं, बहुत माफ़ी मांगती हैं, रोती है, उनको अपनी गलती का एहसास होता है। तो कन्हैया तो है ही हमारे दयालु, अपनी सास से बताती हैं, सास बहुत खुश हो जाती हैं और है तो फिर वैसे ही सेवा वो दोनों लड्डू गोपाल की करने लगती है। लड्डू गोपाल की सेवा से वो जो लड्डू गोपाल थे वो खुश हो जाते हैं और फिर से उनके जो हस्बैंड थे उनकी जॉब लगती है, और भी अच्छी, उससे भी कहीं अच्छी जॉब लग जाती है। और भगवान की कृपा से दिन दूनी रात चौगुनी उनकी तरक्की होती है। तो हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, हर गलती को माफ़ करते हैं अगर हम उनसे माफ़ी मांगें और उनसे कहें कि हे कन्हैया ये गलती अब दोबारा नहीं होगी, तो वो अपने हर भक्त को माफ़ करते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, लड्डू गोपाल के भक्त हों, तो चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे।